नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। डेली डिस्कशन में आज चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में बुरी हार की। जबरदस्त हार के बाद बीजेपी अपने हार के कारणों को लेकर के लगातार मंथन कर रही है और इसको लेकर के उत्तर प्रदेश भर में उसने 40 टीमें अलग अलग क्षेत्रों में दौड़ा रखी हैं। अब ये टीम जहां भी जा रही है वहां पर हार के कारणों का आकलन कर रही है, पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही है, हारे हुए सांसदों के साथ बैठक कर रही है और वहां के जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ बैठक कर रही है। उस बैठक में कुछ ऐसा निकल के आ रहा है जो अभी तक चले आ रहे नैरेटिव से कहीं अलग है। यानी कि बीजेपी इस चुनाव में सिर्फ और सिर्फ संविधान खत्म होने वाले नैरेटिव को लेकर के और आरक्षण खत्म होने वाले नैरेटिव को लेकर के ही नहीं हारी है। बीजेपी के हारने का मूल कारण कुछ और है और आज उन्हीं कारणों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक पूरा का पूरा मध्य प्रदेश बीजेपी हार गई, उत्तर प्रदेश में 29 सीटें। अब वो हार की समीक्षा कर रही है और हर टीम को 2 लोकसभा सीटों का आकलन करने का जिम्मा सौंपा गया। 40 टीमें एकदम उड़न दस्ते की तरह अब इस समय वो बैठक कर रही, लगातार युद्ध स्तर पर काम चल रहा। अभी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जो बैठकों से बाहर निकल के रिपोर्ट और खबरें आ रही हैं वो बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। देखिए प्रशांत जी, ये स्थिति 2022 के विधानसभा चुनाव के समय में भी थी, लेकिन वही होता ना कि एक वक्त के बाद घड़ा भरता है और वो फूट जाता है। तो इस लोकसभा चुनाव में वो घड़ा भरा लोगों की नाराजगी का और भाजपा के कार्यकर्ताओं की नाराजगी का घड़ा भरा और फूट भी गया। तमाम जो ऐसी खबरें आ रही हैं, आपको याद होगा 4 जून को जब नतीजे आए तो उसी दिन शाम को साध्वी निरंजन ज्योति, जो कि हार गई चुनाव, केंद्रीय मंत्री नहीं है, उन्होंने तुरंत आरोप लगा दिया कि संजीव बालियान सलेमपुर से जो भाजपा के जो हार गए रविंद्र कुशवाहा, उन्होंने कई सांसदों ने जो वो हारे, उन्होंने तुरंत आरोप लगा दिया कि हमको सहयोग नहीं मिला, विधायकों ने सहयोग नहीं दिया, जिलाध्यक्षों ने सहयोग नहीं दिया, संगठन ने सहयोग नहीं दिया। इस तरीके की नाराजगी अभी कल की बात है, आपने जो बताया 40 टीमें निकली हैं। डुमरियागंज लोकसभा की समीक्षा करने एक टीम पहुंची थी। सिद्धार्थनगर जनपद में इटवा में एक स्थान है, वहां पे 2 गुटों में आपस में भाजपा के 2 इटवा मेरे ख्याल से सीट भी है क्या? इटवा विधानसभा सतीश द्विवेदी बेसिक शिक्षा मंत्री थे, वो भी अपनी सीट हार गए थे 22 के चुनाव में। वहां पे झगड़ा हो गया। तो कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि जहां जहां समीक्षा हो रही है वहां पे कई कारण निकल के आ रहे हैं, लेकिन जो सबसे ऊपर पहला कारण है कि भाई ठीक है, आरक्षण का दुष्प्रचार हो गया, वो तो ठीक है, वो किसी दूसरे ने किया, लेकिन हमने क्या किया? हमने किया कि हम लोग एक दूसरे पे इन लोगों ने भरोसा नहीं किया। आपसी फूट सबसे बड़ी वजह निकल के आ रही है। सांसदों का आरोप है जो जीते या हारे हैं कि स्थानीय जिले का सहयोग नहीं मिला, विधायकों का सहयोग नहीं मिला। आप दूसरी टीम से पूछिए विधायकों से तो बताएंगे कि जो सांसद हैं इन लोगों ने मनमानी की। सहारनपुर में तो कहा सुनी हो गई मीटिंग के दौरान, राघव लखनपाल चुनाव हारे, वहां साफ साफ पदाधिकारियों ने आरोप लगा दिया, ना हमारी विधायक सुनता, ना हमारी अफसर सुनते हैं, न थाने में सुनी जाती है। और आप विधायक से जब अलग से पूछेंगे तो विधायक ये कहेगा कि 2022 का जब विधानसभा चुनाव का टिकट मिलना था और जो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई थी उसमें जिलाध्यक्ष और सांसद की अनुमति होती थी, रिकमेंडेशन होती थी। तो उस समय सांसदों ने क्या किया था? विधायकों को टिकट देने के में कितना रुला दिया था। तमाम जगहों पे आरोप लगे कि पैसे ले लेकर के सांसदों ने, ये आरोप थे, लेकिन अब उसको आज की स्थिति देख के कहेंगे कि भाई हो सकता है सच्चाई भी हो उसमें। ठीक बात ये आरोप लगा कि उस समय जिलाध्यक्ष और सांसद रिकमेंडेशन भेजते थे, अपनी रिपोर्ट भेजते थे आलाकमान को कि साहब टिकट बांटना है विधानसभा में, विधायकों जो प्रत्याशियों को तो चयन करना है हमको। तो आप विधायकों से पूछिए कि वो किस तरह जीत के आए हैं, सांसदों से किस तरह वो गिड़गिड़ाए हैं, किस तरह मंच शेयर करने को लेकर के, किस तरह शिलापट लगाने को लेकर के, किस तरह योजनाओं में शामिल होने को लेकर के। तमाम सांसदों ने विधायकों को मंच तक शेयर नहीं करने दिया कई जगहों पे। बताइए, बस्ती का उदाहरण देख लीजिए आप, हरीश द्विवेदी हार गए चुनाव। हर्रिया विधानसभा से अजय सिंह जो कि मौजूदा विधायक हैं, अब वो खुल करके बगावत कर रहे हैं।
हरीश द्विवेदी के हारने का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई खुश था तो अजय सिंह खुश थे। भाजपा के विधायक थे, वो खुश थे, मिठाई बटी उनके क्षेत्र में, क्योंकि झगड़ा चल रहा था। भाई आप उनके विरोधी को पार्टी में शामिल करा दिए, राजकिशोर सिंह को। ठीक बात है। तो इसी तरह कई जगहों पे सांसदों ने इस बार अपनी सीट बचाने के लिए साम दाम दंड भेद सब किया, और इसके लिए उनको विधायकों को अगर नाराज करना पड़ा, जिला अध्यक्षों को नाराज करना पड़ा, पार्टी पदाधिकारियों को नाराज करना पड़ा, वो भी किया। अच्छा, इसमें बड़ी खिचड़ी भी बनी हुई है। विधायक सांसद की नहीं बन रही है, संगठन की और विधायक की नहीं बन रही है, संगठन की स्थानीय प्रशासन की नहीं बन रही है। चारों तरफ से एक अजीब सा कॉकस बना हुआ है वहां पर, और उस चक्रव्यूह को भेद नहीं पाई बीजेपी इस बार। ये प्रशांत जी इसीलिए होता है, कोई मैंने कहा ना कि जब ये आपके सहनशीलता का घड़ा जब भर जाता है, कार्यकर्ताओं को समझिए सिर्फ अब्दुल बना के रख दिया, सिर्फ दरी बिछाने वाले, सिर्फ दरी बिछाने, कोई काम नहीं। अभी कल नगर निगम में लखनऊ में बैठक हुई, वहां तमाम पार्षदों ने खुल के कहा, इवन दो कि एक लखनऊ के एक विधायक ने भी समर्थन किया उसका, कहा हाँ अधिकारी फोन नहीं उठाते, बात नहीं करते, भाई सुनते नहीं है हमारी, कोई भी पैरवी करो सुनवाई नहीं होती है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। जहां जहां ये टीम जा रही है, एक बहुत सबसे बड़ा ये फैक्टर निकल के आ रहा है कि स्थानीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को, यहां तक कि विधायकों को भी, जनप्रतिनिधियों को भी सुना नहीं जाता। ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है उत्तर प्रदेश में, बहुत ज्यादा उनको छूट दे दी गई है क्या, और इसका ये परिणाम हुआ कि बीजेपी की ये स्थिति हुई। देखिए बिल्कुल कई कारण जो आपने कहे ना, कई कारण है, उनमें एक कारण यह है कि आपसी सामंजस्य नहीं है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, खूब लगे हैं। इसी का एक बाई प्रोडक्ट ये है कि अधिकारी सुनते नहीं है, जनता के काम नहीं हो रहा। अगर मैं भाजपा का एक कोई कार्यकर्ता हूं, एक मोहल्ले का ही मैं मान लीजिए मैं एक कोई कार्यकर्ता हूं, आप मेरे पास आए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूं, आप क्यों हमको नमस्ते करेंगे, क्यों हमको वोट देंगे? भाई यही स्थिति तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं की थी। लोग निकले नहीं, घरों में बैठ गए। वोट शेयर इसीलिए तो गिरा भाजपा का, लोग निकले ही नहीं बाहर, वो उत्साह ही नहीं दिखा जो 14 में दिखा था, जो 19 में दिखा था, जो 17 में दिखा था। और कहा यह भी जा रहा है स्थानीय स्तर पर कि पदाधिकारी ये कह रहे हैं, संगठन के लोग कह रहे हैं कि इस बार जो वोटर लिस्ट थी इसमें बीजेपी के समर्थन वाले लोगों के नाम ही कट गए। यस, ये मैं इसी पे आ रहा था कि ये जो चौथा पॉइंट है, आरक्षण है, आपसी गुटबाजी है, अधिकारी नहीं सुन रहे, जो चौथा है कि भाजपा के लोगों का कहना है कि बहुत सारे लोगों का वोटर लिस्ट से नाम नहीं था। आप सत्ताधारी पार्टी, आप राज्य में सत्ता आपकी है, केंद्र में सत्ता आपकी है, निगम में, स्थानीय निकायों में सत्ता आपकी है, हर जगह आपके, मतलब आपके डबल इंजन नहीं 4 इंजन वाली सरकार है उत्तर प्रदेश में, सब जगह आपके लोग हैं। अरे प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक आपका है भाई। उसके बाद अगर आपके लोगों का, अपने कार्यकर्ताओं का और आपके समर्थकों का नाम वोटर लिस्ट में कट जाता है, और उसके बाद ये किसी को पता नहीं चलता, नतीजा आने के बाद ये खुलासा हो रहा, इसका मतलब लोग नाराज थे, इस बात का उन्होंने खुलासा किया। ये वही वाली बात हुई कि नीट का पर्चा आउट हो गया, कह रहे हैं हम इसकी जांच करवाएंगे। किससे करवाएंगे भाई, सरकार आपकी है, आप ही की सरकार है, आपको करना था। इसका मतलब सोचिए कि आपके अपने लोग कार्यकर्ता कितने नाराज थे कि अगर इसकी जानकारी भी थी तो उन्होंने कभी बताया नहीं किसी को। तो ये बहुत बड़ी कई वजह होती है, हार के कई सर होते हैं, जीत का एक सर होता है, हार के कई सर होते हैं, लेकिन जो ये कारण आ रहा है, ये दिखा रहा है कि किस तरह मन मसोस के लोग इतने दिनों से बैठे हुए थे और अचानक से अब सब फूट पड़ा है और सब सामने आ गया है। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की इस हार में जो फूल पिरोए गए हैं उसमें बहुत सारे तरीके के फूल हैं, मसलन सामंजस्य कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में और जनप्रतिनिधियों में एक आपसी फूट, एक आपसी जो कंपटीशन था, अपनी खुद की जंग वो लोग लड़ रहे थे, एक बड़ा कारण। दूसरा, वोटर लिस्ट से भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के नामों का गायब होना, ये बताता है कि बीजेपी अपने ही कैंडिडेट्स को लेकर के कितना, इस चुनाव को लेकर के कितना ज्यादा वो ढुलमुल रवैये में थी। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि ब्यूरोक्रेसी का इतना ज्यादा हावी होना। फाइनल रिपोर्ट अभी बीजेपी के उड़नदस्ते की आनी बाकी है, लेकिन कम से कम स्थानीय स्तर पर जो बातें निकल करके आ रही हैं उसमें से ये 4-5 बड़े कारण निकल करके आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बीजेपी के हार के पीछे सिर्फ संविधान और आरक्षण का खत्म करने वाला नैरेटिव और वही मुद्दा नहीं था,
कारण बहुत सारे थे। जब फाइनल रिपोर्ट आएगी उसके बाद पता चलेगा कि किस पर कार्रवाई होगी, किस पर गाज गिरेगी और भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2 सालों में फिर से कैसे अपने आप को मजबूती के साथ में विधानसभा के चुनाव में प्रेजेंट करेगी। आज के इस एनालिसिस में, इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए डेली लाइन।